जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का कुछ क्वेश्चन। तो मित्रों चलिए देखते हैं। अब हम जानते हैं साथियों, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। क्या जानेंगे हम? प्रदीप्त, प्रदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं मित्रवर? कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए हम। क्या लिखे हम? प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो समझ लीजिए मित्रों, प्रदीप्त वस्तुएं किसे बोलेंगे? तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या बोले मित्रवर? वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जो वैसा प्रकाश जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। समझ गए मित्रवर? क्या बोले? प्रदीप्त वस्तुएं किसे बोलेंगे? तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है उसे प्रदीप्त, और जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होगी उसको हम अप्रदीप्त बोलेंगे। तो हम लिखते हैं अप्रदीप्त पदार्थ। अप्रदीप्त देख लीजिए, अप्रदीप्त देख लेते हैं पहले। अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मित्रवर? मेरे लागलो, तो कितना अच्छा इसका परिभाषा है, देख लीजिए। सिंपल है, याद ही हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। कभी भी साइंस में नहीं रटिएगा। देखिए तो हम लिखेंगे वैसा पदार्थ। क्या लिखेंगे? वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करता है, जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे, सॉरी साथियों, नहीं करता है ना, अप्रदीप्त है ना, उत्पन्न नहीं करता है। क्या चीज है? नहीं करता है, नहीं करता है। अप्रदीप्त है ना, प्रदीप्त में न करेगा, उसे अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे बिजली का जलता बल्ब, बिजली का जलता बल्ब होगा, अप्रदीप्त है ना। कुर्सी, कुर्सी कॉमा टेबल, कुर्सी टेबल किताब, है ना। इस सब से क्या प्रकाश निकलेगा? क्या उत्पन्न होगा? नहीं। ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या चीज? जैसे कुर्सी टेबल किताब, इस सब से इत्यादि, आदि लिख दीजिए, आदि, और भी हो जाएगा बहुत चीज, है ना। वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, नहीं करती है, नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या बोले लाडलो? वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं मेरे रसगुल्लो। जैसे कुर्सी टेबल किताब आदि। समझ गए बात? अब हम लिखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं मित्रवर? किसे कहते हैं? ये प्रदीप्त है तो इसमें प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो हम लिखेंगे वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ
जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मेरे रसगुल्लो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब बंद रहेगा तो नहीं प्रकाश उत्पन्न करेगा साथियों, नहीं करेगा। बिजली का जलता बल्ब, सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, बहुत चीज लिख सकते हैं, आदि, है ना, आदि। मित्रवर अच्छी तरह से समझ गए आप। क्या लिखे हम? अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, किताब आदि। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। सॉरी साथी, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिजली का जलता बल्ब, सूर्य आदि, बहुत चीज हो सकता है। समझ गए बात? इसको हम मिटाते हैं। आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं साथियों। इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं मित्रवर। देखते हैं मित्रवर, अब हम आगे देखते हैं। अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है? हम लिखते हैं, देख लीजिए साथियों। अवस्था यानी पोजीशन, अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है? मित्रवर क्या लिखे हम? अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है ना? ये क्वेश्चन किया, समझ लीजिए, ये क्वेश्चन लिख दीजिए, है ना। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? अवस्था के आधार पर अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन उपवर्गों में, उपवर्ग जानते हैं ना साथियों, जैसे मुखिया होता है जिस उसी प्रकार होता है उप मुखिया, उसी प्रकार ये उपवर्गों में बांटा गया है। तो 3 उपवर्ग वो है कौन साथियों? तो देखिए, 1 नंबर में हम लिखते हैं पारदर्शी। क्या चीज? पारदर्शी पदार्थ। क्या चीज? पारदर्शी पदार्थ। दूसरा, अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा पारभासी पदार्थ। क्या चीज? पारभासी पदार्थ। मित्र समझ गए बात? अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। उत्तर है, अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला पारदर्शी ले लिए, किसी को ले सकते हैं पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। 3 उपवर्गों में बांटा गया है, जो है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। पदार्थ समझते हैं साथियों। पदार्थ किसको बोलते हैं? वह वस्तु जिसका कुछ वजन हो, जो किसी चीज का विरोध करे, जो कुछ स्थान छेके, वो क्या होता है? पदार्थ होता है। समझ गए बात? पदार्थ समझ गए ना किसको बोलते हैं? जिसका कुछ वजन होगा, जो स्थान क्या करेगा? छेकेगा, जो किसी चीज का विरोध करेगा, है ना। समझ गए बात? इसी को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। अब हम देखते हैं पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। क्वेश्चन बना अब, पारदर्शी पदार्थ
किसे कहते हैं? क्या बोले मित्र? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो लाडलो देख लिए कितना अच्छा से इसका आंसर होगा। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, पारदर्शी, जिसके पार देखा जा सके, है ना, जिसके पार आर पार देखा जा सके वो क्या कहलाता है? पारदर्शी। तो हम लिखेंगे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो लिखेंगे हम वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर, जिससे होकर प्रकाश आसानी से, आसानी से आर पार हो जाए, आर पार, आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं मेरे लाडलू, कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? देखिए कितना अच्छा परिभाषा है। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो हम बोलेंगे वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं मित्रगण। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं दूसरा अपारदर्शी पदार्थ। अब ये क्वेश्चन है ना, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मेरे रसगुल्लो? तो सिंपल बात है, जब पारदर्शी था तो आर पार हो रहा था, या पारदर्शी है तो आर पार नहीं होगा। तो हम लिखेंगे वैसा पदार्थ, उत्तर लिख दीजिएगा अब यहां पर, है ना, वैसा पदार्थ, या नीचे से लिख दीजिए थोड़ा, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर, जिससे होकर, होकर प्रकाश पार न करे, आर पार न करे, सीधा ऐसे लिख दीजिए, आर पार, आर पार न करे, उसे पारदर्शी, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। सिंपल बात है ना। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार न करे उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। समझ गए बात? अपारदर्शी पदार्थ किसे बोलते हैं? तो वैसा अपारदर्शी पदार्थ किसे बोलेंगे? तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार न करे उसे पारदर्शी पदार्थ करते हैं। और पारदर्शी किसे बोलेंगे? तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। समझ गए बात? जैसे जैसे लिखना है तो लिख सकते हैं आप, जैसे लिखना चाहिएगा ना इसका, तो जैसे लिख सकते हैं आप, जैसे साफ पानी, पारदर्शी में साफ, साफ, साफ पानी, है ना। जैसे किसका लिख रहे हैं हम अभी? पारदर्शी का, साफ पानी। कांच, कांच, है ना, ये क्या चीज है? किसका एग्जाम्पल है? तो पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी का क्या हो जाएगा मित्र? कुर्सी, टेबल, ये सब भी क्या चीज है? जैसे वही है साथियों, देख लीजिए, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार न करे उसे पारदर्शी पदार्थ करते हैं। जैसे किताबें, ये सब से पार कर जाता है क्या प्रकाश? किताबें, है ना, किताबें, किताबें, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये सबसे पार करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए क्या लिखे हम? वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार न करे उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं मित्र। समझ गए? हम इसको मिटाते हैं, पारदर्शी हो गया। अब क्या लिखेंगे हम?
पारभासी या पारभाषक, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं मेरे मित्रों, कहते हैं मेरे लाडलो। तो देख लीजिए क्या चीज है। हम लिखेंगे उत्तर, तो हम लिखेंगे वैसा पदार्थ या वैसा वस्तुएं लिख सकते हैं, वैसी वस्तुएं, है ना। वैसा पदार्थ जिससे जिससे होकर जिससे जिससे प्रकाश जिससे जिससे प्रकाश आंशिक यानी बहुत कम, आंशिक रूप से आर पार करे, ऐसे लिख दीजिए, आर पार करे उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं मेरे लाडलू, समझ गए बात। जैसे गंदा पानी, गंदा पानी में आप अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं, गंदा पानी। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, पूरा चेहरा साफ साफ नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, घिसा हुआ कांच, है ना। कुहासा, क्या चीज, कुहासा, जिसको कोहरा बोलते हैं आप, है ना, आदि आदि। देख लीजिए मित्रों कितना अच्छा परिभाषा, ऐसा परिभाषा आपको नहीं मिलने वाला, इतना समझ लीजिए। एकदम सिंपल भाषा बनाए हुए साथियों, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो साथियों आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। और